आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला गया है राइट द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ H3PO3। तो H3PO3 की कौन सी रिएक्शन लिखनी है? हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन लिखनी है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है। ठीक है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और द सेम स्पीसीज अंडरगो रिडक्शन। ठीक है, डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है इन विच oxidation and reduction of same species undergo। मतलब क्या हुआ कि एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन हो और उसी स्पीसीज का रिडक्शन हो। तो अब H3PO3 का क्या करना है? हमें डिस्प्रोपोर्शनेशन H3PO3 का डिस्प्रोपोर्शनेशन करना है। इसका मतलब इस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी होगा और इसका रिडक्शन भी होगा। तो जब H3PO3 को हम हीट करते हैं तो यहाँ से हमें जो रिएक्शन मिलती है, अगर इक्वेशन को बैलेंस भी साथ के साथ करें तो यहाँ पे 4 स्टिक्योमेट्रिक कांस्टेंट यूज होगा और प्रोडक्ट में हमें मिलता है 3H3PO4 प्लस PH3। ठीक है, ये इक्वेशन हमें मिलती है। अब इसमें ऑक्सीडेशन भी हुआ है और रिडक्शन भी, तो वो कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखेंगे सबसे पहले हम, ऑक्सीडेशन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ के लिए कौन सी रिएक्शन यूज करनी है? ऑक्सीडेशन हाफ के लिए यहाँ पे यूज करनी है H3PO3। इससे किस में कन्वर्ट हुआ है? H3PO4। इसको हमने कैसे समझा? ऑक्सीडेशन हाफ मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है। अब यहाँ पे था O3 और यहाँ पे है O4, तो मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो इस पार्ट में क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन हाफ में क्या होगा? रिडक्शन। अब रिडक्शन हाफ कौन सा होगा इसका? रिडक्शन हाफ होगा H3PO3, ये किस में कन्वर्ट हुआ है? PH3 में। मतलब यहाँ पे क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल क्या कहलाता है? रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है, ये हमने रिएक्शन लिख दी इसकी डिस्प्रोपोर्शनेशन। सेकंड पार्ट में बोला गया है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड। किसकी स्ट्रक्चर लिखनी है? XeF4, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। तो इसकी जब हम स्ट्रक्चर लिखते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करूँ तो जिनोन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 प्लस यूनिवेलेंट एटम कितने हैं? 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6 का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 और sp3d2 के अकॉर्डिंग जो शेप होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो डिस्टोर्शन आ जाएगा शेप में, लेकिन अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होंगे तो शेप होनी चाहिए ऑक्टाहेड्रल। और ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पे 4 ही लिगेंड्स अटैच्ड हैं, 4 ही लिगेंड्स अटैच्ड हैं। इसका मतलब इसमें क्या प्रेजेंट है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो लोन पेयर्स को हम शेप में काउंट नहीं करते हैं। तो इसकी शेप कौन सी हुई? इसकी जो शेप है वो होगी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में अकाउंट फॉर द फॉलोइंग अल्दो फ्लोरीन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी येट F2 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका रीजन हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि फ्लोरीन है उसकी लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, स्टिल F2 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह उसको हम क्यों ट्रीट करते हैं? तो इसका रीजन क्या होगा? लेस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो है फ्लोरीन की, फिर भी वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क क्यों करता है? क्योंकि उसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो भी लो होगी।
लो डिसोशिएशन एनर्जी, ठीक है। अब डिसोशिएशन एनर्जी लो है, इसका मतलब फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है उसको हम इजीली तोड़ सकते हैं। अब फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड इजीली टूट गया तो मतलब वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका हमने क्या बोला कि लो डिसोशिएशन एनर्जी है, और जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो क्या है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। तो इन सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन जब होगा, ये सारे फैक्टर्स जब एक साथ वर्क करेंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, फ्लोरीन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेज फ्रॉम N2O3 टू बिस्मथ ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड से अगर बिस्मथ की तरफ हम मूव करते हैं तो एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होते हैं इन ग्रुप 15। सेकेंड पार्ट में ये पूछा गया है। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को अगर मैं अरेंज करती हूँ अप टू डाउन तो वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। अब अप टू डाउन जैसे ही हम मूव करते हैं तो अप टू डाउन मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट सेल में ऐड होते जाते हैं हर एक ग्रुप में जब हम मूव करते हैं, हर एक एलिमेंट जब बढ़ते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक साइज इसकी बढ़ती है, इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हुई है, इसकी वजह से इसका मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हुआ है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज हुआ है। मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा। एसिडिक करेक्टर डिक्रीज होगा, तो रीजन हमने एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है राइट ए केमिकल रिएक्शन टू टेस्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस को लिखने के लिए केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो वो केमिकल इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्वस एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज कलर में चेंज आता है। तो रिएक्शन होगी K2Cr2O7, ठीक है, प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2SO4, और यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिल जाता है हमें, क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस H2O। अगर इक्वेशन को बैलेंस करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3SO2, ठीक है, और ये होगी हमारी इक्वेशन। H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। अब यहाँ पे क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस बबल करी जाती है सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है ग्रीन में। दिस इज बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस करता है डाइक्रोमेट को, ठीक है। डाइक्रोमेट को किस में रिड्यूस कर दिया है इसने, डाइक्रोमेट मतलब CrO7 नेगेटिव। डाइक्रोमेट आयंस कौन से हैं, CrO7 नेगेटिव। इसको इसने किस में चेंज कर दिया, Cr+3 में, ठीक है। किसकी वजह से हुआ है ये, सल्फर डाइऑक्साइड किसको रिड्यूस कर दिया, डाइक्रोमेट को Cr+3 में। सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूसेस डाइक्रोमेट आयन इनटू दिस। तो इसकी वजह से क्या हुआ है, जो पोटेशियम पर K2Cr2O7 डाइक्रोमेट का जो ऑरेंज कलर था, ऑरेंज कलर किस में चेंज हो गया, ग्रीन में, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।